अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 408 के लेसन नंबर 38 को, सेकेंडरी प्रिवेंशन। पिछले लेसन में हमने जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशंस को देखा था, बीमारी से बचने के लिए जो हम प्रिवेंशंस करते हैं। इसमें हम सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन को पढ़ेंगे। सेकेंडरी प्रिवेंशन कह रहा है कि वो एक्शंस जो कि बीमारी को आइडेंटिफाई और इसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी इंजरी की सूरत में या किसी बीमारी की सूरत में हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और इसको ट्रीट करते हैं बिल्कुल उसके आगाज़ में। इसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। कह रहा है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है, जो दूसरी हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिफरेंट सेटिंग्स में मतलब इसको कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके हैं इसके। एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं मुंह का, जबड़ों का, माउथ और जा रीजन्स का एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं कैंसर की अर्ली डिटेक्शन के लिए। उसके बाद फ्री ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स हैं, और उसके अलावा असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विजन, बच्चों की विजन को या हेयरिंग को असेस करना स्कूल लेवल्स पर। आगे कह रहा है कि बहुत से फिजिशियंस और अडल्ट जो पेशेंट्स हैं वो सेकेंडरी प्रिवेंशन की जो एक्सरसाइज हैं इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको अपनाते हैं। जो उनकी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन जो है साल में एक दफ़ा जो है की जाती है। ये चेकअप जो हैं वो इन पर टाइम भी काफ़ी लगता है और उन पर पैसे भी काफ़ी खर्च होते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेडिकल हिस्ट्री, एग्ज़ामिनेशन ऑफ बॉडी, असेसमेंट ऑफ वाइटल साइंस, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट वगैरह इन सब को चेक किया जाता है। कह रहे हैं कि अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने रिकमेंड किया था कि जो वुमेंस हैं उनकी मेमोग्राफी होनी चाहिए। मेमोग्राम्स के ज़रिए यानी कि एक्सरे के ज़रिए ब्रेस्ट का जो है वो एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए साल में एक दफ़ा, वो औरतें जिनकी एज 40 से ज़्यादा है। उसके अलावा कह रहा है कि जो जिनकी अडल्ट की उम्र 50 साल से ज़्यादा है उसकी सिग्मोइडोस्कोपी जो है यानी कोलन की इंस्पेक्शन जो है हर 5 साल में एक दफ़ा होनी चाहिए। जो इंडिविजुअल हेल्दी नहीं हैं और जिनको हाई रिस्क पे कंसिडर किया जा सकता है, मसलन जो पहले माजी में बीमार रहे हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर फैमिली के अंदर जो लोग बीमार हैं, या फिर काम वो इस तरह का करते हैं कि उन्हें कोई केमिकल्स वगैरह में काम करते हैं, उन्हें बीमारी लग सकती है, तो उन्हें तो अपना जो है एग्ज़ामिनेशन जो है, अपना चेकअप जो है वो कराते रहना चाहिए। टर्शियरी प्रिवेंशन, इसमें जब बंदा किसी स्वेयर किस्म की डिज़ीज़ से मुतासिर होता है तो उसे इस बीमारी को रिकवर करने में आने वाली ज़िंदगी में अपनी एबिलिटीज़ और पोटेंशियल का इस्तेमाल करने के काबिल बनाया जाता है। मसलन स्वेयर आर्थराइटिस के नतीजे में टर्शियरी जो प्रिवेंशन में फ़िज़िकल थेरापी शामिल है, एक्सरसाइजेज़ वगैरह इसके अंदर शामिल हैं, ताकि पेन और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल किया जा सके और बंदा जो है वो इस बीमारी से जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाए। आगे हमारे पास है प्रॉब्लम इन प्रोमोटिंग वेलनेस। इसके अंदर सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है फैक्टर्स विद इन द इंडिविजुअल के साथ कौन कौन से रिलेटेड फैक्टर्स हैं। एक मसला ये है कि हार्मफुल जो बिहेवियर्स हैं कम प्लेयरेबल होते हैं, जबकि जो हार्मफुल बिहेवियर्स ज़्यादा प्लेयरेबल होते हैं। और जो होते हैं हार्मफुल बिहेवियर से मुराद आपके लिए अनहेल्दी बिहेवियर्स जो हैं, और जो हेल्दी बिहेवियर्स हैं वो ज़्यादा प्लेयरेबल नहीं होते। मतलब लोग एक्सरसाइज करना लोगों को मुश्किल लगता है, फिटीग लगता है, टफ़ टाइम लगता है। लोग एक्सरसाइज करने के बजाय आराम को तरजीह देते हैं। खुराक जो है वो स्पाइसी खाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा कह रहा है कि लोग जो हैं हेल्थी बिहेवियर को इख्तियार तो कर लेते हैं, लेकिन इनमें से अक्सर लोग इसको मेंटेन नहीं रख पाते। अपनी रूटीन को बदल कर हेल्थ बिहेवियर को अपनाना भी एक मुश्किल काम है। इसी तरह लोगों को मोटिवेशन भी चाहिए होती है इस काम के लिए, और अगर मोटिवेशन ना मिले तो फिर भी वो हेल्थी बिहेवियर को कंटिन्यू नहीं रख पाते। इंटरपर्सनल फैक्टर्स, इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के दरमियान या उनकी फैमिली मेम्बर्स या दोस्तों के साथ जो दोस्त होते हैं उनके क्या फैक्टर्स होते हैं। फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स जो हैं वो सोशल सपोर्ट का बायस बनते हैं। एक बंदा अगर एक्सरसाइज करता है तो वो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको कंपनी देते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा जो है वो अपने इस बिहेवियर को मज़ीद जो रेगुलराइज करता है। बुरी कंपनी जो होती है, बुरी सोबत जो होती है, वो बंदे को बुरी चीज़ों की तरफ ले जाती है। मसलन अगर आपकी कंपनी में लोग जो हैं वो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप नहीं भी करते तो
किसी स्टेज पर आकर, किसी न किसी स्टेज पर आकर उसका इस्तेमाल आप करना शुरू कर देंगे। इसी तरह अगर अच्छी कंपनी है, लोग अच्छे काम करते हैं अल्कोहल वगैरह से और स्मोकिंग से दूर रहते हैं, तो आप भी इस चीज़ से दूर रहें। अगर आप इसका इस्तेमाल करते भी हैं तो आप अपनी कंपनी की वजह से इसका इस्तेमाल जो है वो कम कर देंगे। फैमिली सिस्टम इस तरह का होता है कि लोग इकट्ठे रहते हैं, तो एक घर में एक बंदा चाहता है कि वो लो कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ को इस्तेमाल करे, खाए, तो बाकी फैमिली मेम्बर्स के प्रेशर की वजह से या क्योंकि वो खाना नहीं चाहते, तो उस बंदे को भी जो डाइट को कंट्रोल करना चाहता है, जो डाइट कॉन्शियस होता है, उसको भी फिर उनकी वजह से हेल्दी खाना यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल वाला खाना उसको खाना पड़ता है। फैक्टर्स इन कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या फैक्टर्स हैं? कह रहा है कि पीपल आर मोर लाइकली टू अडॉप्ट हेल्थ बिहेवियर इफ़ दीज बिहेवियर्स आर प्रोमोटेड एंड encouraged बाय कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सच एज गवर्नमेंटल एजेंसीज एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स। आगे कह रहा है कि बाज़ औक़ात पब्लिक जो हेल्थ है और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ हैं, इनमें बैलेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मसलन कुछ इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स को ऐसी जगहों पर काम करना पड़ता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह केमिकल्स होते हैं जो सांस के ज़रिए उन तक जाते हैं या उनकी स्किन को डैमेज करते हैं। व्हाट डिटरमाइंस पीपल्स हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर। यानी एक नॉर्मल बंदे से अगर पूछा जाए कि हेल्थ क्या है, तो उसको काफ़ी हद तक इसका पता होगा। वो कहेगा कि स्मोकिंग नहीं करनी, ड्रिंकिंग नहीं करनी, उसके अलावा ड्राइव करते हुए जो है शराब नोशी नहीं करनी, ईट बैलेंस मील, डोंट ओवर ईट, उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। लेकिन एक जो थेरेपिस्ट होता है या फिर आप एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट होता है, उसके नज़दीक इसके मीनिंग बहुत डिफरेंट हैं। पहले हम इसके अंदर बायोलॉजिकल फैक्टर देखते हैं। हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर के अंदर बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर कह रहा है कि मेन चीज़ जो है वो हेरिडिटी है। हेरिडिटी जिस तरह कह रहा है कि जेनेटिक्स की वजह से भी बिहेवियर जो है अडॉप्ट होते हैं। मतलब अगर एक बंदे के माँ बाप जो हैं वो लेज़ी हैं, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उसके बच्चे भी लेज़ी हों। ट्विन स्टडी से भी पता चला है कि एक बच्चे के अंदर अगर एक्सरसाइज करने के आप अल्कोहलिज़म लगा लें कि एक बच्चे के अंदर अल्कोहलिज़म की आदत है, तो उसके जो दूसरा भाई है, जो ट्विन है उसका, उसके अंदर भी इसके चांसेस होंगे, अगरचे उसको अल्कोहल से काफ़ी दूर रखा जाए। अगर पेरेंट्स जो हैं अल्कोहलिज़म का शिकार हैं, अल्कोहल के आदी हैं, तो बच्चों में भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे कह रहा है कि साइकोसोशल एंड बिहेवियरल लर्निंग। साइकोसोशल और बिहेवियर लर्निंग में पहली चीज़ रीइंफोर्समेंट आती है। बहुत ही जनरल चीज़ है, साइकोलॉजिस्ट के स्टूडेंट के लिए तो ये एक सिंपल सा वर्ड है, जनरल टर्म यूज़ होने वाली है रीइंफोर्समेंट, क्योंकि तकरीबन हर साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर ही रीइंफोर्समेंट का जिक्र है। रीइंफोर्समेंट यानी कि अगर एक बंदा कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ़ की जाती है, उसको रिवार्ड किया जाता है, जिसकी वजह से वो उसको कंटिन्यू करता है। अगर एक बंदा एक्सरसाइज करता है, उसकी फैमिली वाले उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके तो इसका ये बिहेवियर मज़ीद प्रमोट होता है, मज़ीद वो अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखता है। अगर एक बंदा स्मोकिंग को छोड़ देता है या स्मोकिंग नहीं करता, तो उसको अगर उसको अच्छा समझा जाए, उसकी तारीफ़ की जाए, तो ये चीज़ उसके अंदर जो है मुस्तकिल हो जाती है। इसी तरह और जितने भी बिहेवियर्स हैं, अगर उन जितना अगर अच्छी मैटर नहीं करता बिहेवियर अच्छा है या बुरा है, मैटर करता है कि उसका रिस्पांस किस तरह का है। एक बंदा अगर अच्छा काम कर रहा है और उसका रिस्पांस अच्छा है, दूसरे लोग उसको अच्छा समझ रहे हैं, तो फिर वो उसको कंटिन्यू करेगा। अदरवाइज़ अगर उसको पॉजिटिव रिगार्ड नहीं मिलता कहीं से, तो पॉसिबिलिटी है कि वो किसी अगर चाहे वो कितना भी मोटिवेटेड हो, लाइफ के किसी भी स्टेज पर आकर वो उसको काम को छोड़ देगा। एक्सटिंक्शन यानी कि बिहेवियर की एक्सटिंक्शन इस तरह के एक बंदा जो है वो एक्सरसाइज करता है लेकिन उसको प्रमोट नहीं किया जाता, उसकी तारीफ़ नहीं की जाती, उसको सपोर्ट नहीं किया जाता, तो वो कुछ दिन तक करेगा, कंटिन्यू करेगा, फिर अपनी सुस्ती कह लें कि उसकी वजह से वो उसको छोड़ देगा। और इसके अलावा कोई भी बिहेवियर होता है उसको एक्सटिंक्शन का शिकार उस वक्त होता है जिस टाइम उसको सपोर्ट ना किया जाए, प्रमोट ना किया जाए। एक बंदा आपको तब तक लतीफ़े सुनाता रहेगा, अपनी बातें या हंसी मजाक वाली बातें तब तक करता रहेगा आपके साथ जब तक आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी बातों में हंस रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन जब आप इन्जॉय करना छोड़ देंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो बंदा भी बात करना अपनी छोड़ दे। पनिशमेंट। पनिशमेंट में कह रहा है कि आप एक बंदा जो बच्चा जो है कोई गलत काम करता है तो उसको काम रोकने के लिए, उसको मना करने के लिए उसको सज़ा दी जाती है। उसको अगर पॉकेट मनी है तो उसको पॉकेट मनी बंद कर दी जाती है, घर से जाना बंद कर दिया जाता है। सेम इसी तरह है यहाँ पे। अगर कह रहे हैं कि
इस तरह के बिहेवियर्स को बुरा समझा जाए, अगर एक बंदा यहाँ पे अक्सर गांव में या आप कह लेंगे रवाज नहीं होता ना एक्सरसाइज का, जिस तरह जॉगिंग का रवाज हो, जॉगिंग लोग करते हैं, तो अक्सर यहाँ पे ट्रेंड नहीं होता। तो अगर इस तरह कोई बंदा करता है तो उसको आउट समझा जाता है। तो इस फिर क्या होता है कि वो बंदा जो काम इस तरह का कर रहा होता है, हेल्दी बिहेवियर अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, वो इस काम से रुक जाता है। लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग, इसके अंदर लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग को कहते हैं मॉडलिंग, यानी कि दूसरों से देखकर, उनको देखकर सीखना। हम आमतौर पर बच्चे जो हैं घरों में अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं। अभी अगर एक बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कि वो बच्चे जो हैं वो भी उनको फॉलो करते हुए अपनी हेल्दी जो है रूटीन को कंटिन्यू करें, वो भी उनकी तरह एक्सरसाइज करें, उनकी तरह वो भी जो है खाना जो है वो हेल्दी खाना खाएं। तो मॉडलिंग भी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है इसके अंदर हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए। हैबिचुएशन, हैबिचुएशन कहते हैं कि आदत, पुख्तगी, एक काम के अंदर आ जाना, एक चीज़ की आदत बन जाना। एक बंदा एक काम काफ़ी अर्सा कंटिन्यूली करता है तो वो उसकी आदत बन जाती है। एक बंदा स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग उसकी आदत बन जाती है। ड्रिंकिंग जो है एक ज़रूरत बन जाती है, नीड बन जाती है। नीड के साथ साथ ये एक आदत, एक रूटीन का हिस्सा बन जाता है। तो जो हैबिचुएशन है उससे, उसको ख़त्म करना, उससे हटना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, एक मुश्किल काम है। इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है होती है, थेरापिस्ट की ज़रूरत होती है, साइकोलॉजिकल जो कंसल्टेशंस होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, सॉरी, उनसे मदद लेने की ज़रूरत होती है इस सिलसिले में। तो व्यूअर, ये था आपका सिंपल सा लेसन PSY 408 का लेसन 38। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।